तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में और ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मोशन ग्रेविटेशन बता दिया था। अब इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लिख लो हेडिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी, है ना भाई। क्या थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? Q1 Q2 R दूरी पर रखे हैं तो K Q1 Q2 अपॉन R, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर है क्या बात? हाँ, तो अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मान लिया हमारे पास ये कैपिटल M का मास है, ठीक है, और एक स्मॉल m है, स्मॉल m कहां पर? इंफिनिटी पर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज in bringing the mass m from infinity to that point of a point p which is at distance r from this mass capital M। तो यदि विदाउट एक्सेलरेशन, जैसे इसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डेफिनेशन दी थी वैसे ही इसमें भी हम उसी प्रकार से डेफिनेशन देंगे, है ना। तो मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, केवल समझा रहा हूं, आप अपनी किताब में से देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क होगा जो आप m को पकड़ करके लाएंगे धीरे धीरे विदाउट एक्सेलरेशन किसी पॉइंट p पर। तो अब देखो जैसे, है ना, इट इज डिफाइंड एज नथिंग बट वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट p इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस कैपिटल M। समझ में आ रही है कि बात? साइना मेरी बात, जैसे कि मान लिया आप इसे इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हो और ये x डिस्टेंस तक तो आ गया यहां पे, और इस m को आपने dx मूव कराया आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? dw = f dx, ऐसे करना पड़ेगा। अब ये जो m है ये इस पे फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स इधर, तो आपको जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। लेकिन एक्सटर्नल, क्योंकि हमें विदाउट एक्सेलरेशन लेकर के आना है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी GMM अपॉन x² के बराबर ही होगा। तो जो फोर्स होगा एक्सटर्नल, छोटा सा मूवमेंट करने में जो फोर्स होगा वो GMM अपॉन x² इंटू dx होगा, तो dw। क्लियर है बात? तो टोटल w इंटीग्रेशन करेंगे हम GMM अपॉन x² इंटू dx का, तो GMM अपॉन 1 अपॉन x² इंटू dx, और x की वैल्यू इंफिनिटी से, x की वैल्यू कहां से? इंफिनिटी से r तक लेकर के आना है हमें, GM अपॉन r माइनस x इंफिनिटी टू r, तो GMM माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी। क्लियर है बात? तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वर्क कहां से? इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो नेगेटिव करना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियसली नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, आपको फोर्स इधर लगाना पड़ रहा है। तो ये वर्क ही कन्वर्टेड हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी माइनस GMM अपॉन r। तो ये पॉइंट मास की नेगेटिव माइनस GMM अपॉन m अपॉन r आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चीज को ध्यान रखना है ना। तो ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। इस पर मैं क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया है, सेम आपका रिवीजन हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, है ना। जैसे मान लिया यहां पे था m, ये था 2m, ये था m और ये था 2m। क्लियर है बात? और इनके बीच की डिस्टेंस a है। ये a और b डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन आपको यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकालनी है। क्लियर है बात? हाँ, तो पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं हम आसानी से। तो इसमें कितने टर्म्स बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के? कितने? 1 2 3 4
भूल गए आप, भूल गए। एक इसके बीच में भी होगी, एक इसके बीच में भी होगी। क्लियर है क्या बात? में कितनी टर्म्स आएंगी बताओ। देखो, एक इसके बीच में U1, इसके बीच में U2, U3, U4, U5 और U6। आप चित्र चाहे अलग बना लेना। तो आएगा -GM2M/A, है ना। और मेरे ख्याल से आपको ये लग रहा है कि ये चारों के चारों टर्म्स क्या आएंगे, सेम आएंगे भाई। M2M, 2MM, M2M, और डिस्टेंस क्या है, सेम। क्लियर है क्या बात? नहीं। लेकिन जैसे इसके बीच में हम देखेंगे 2M और 2M, और ये A है तो A√2 डिस्टेंस होगी इसके बीच में, तो ये आंसर आएगा -GMM/A√2। क्लियर है क्या बात? इसके बीच में क्या होगी, -GMM/A√2। तो ध्यान से देखो, GM² मैं कॉमन लेके, है ना, तो -8 -2√2 -1/√2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है बेटा? तो ऐसे आप करके निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, है ना। ये जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाली थे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, आप उसी की तरह से कर सकते हो उसमें, है ना भाई। जैसे मान लिया आपको मैं निकलवा नहीं रहा हूं, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकलवाए थे, जैसे ये है मान लिया, और ये है इस तरीके से, है ना, ऐसे। तो खैर ये तो पोटेंशियल से होगा, है ना। मान लिया ये रखे हुए हैं ऐसे, यूं करके रखा हुआ है, ये M है और ये M है, और ये कितना है 2M। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, बता सकते हो इसकी कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी? रेगुलर हेक्सागन, देखो इधे मैं आपको रेगुलर हेक्सागन के बारे में रिवाइज करा देता हूं, ये जस्ट रिवीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये ए अगर जो साइड होती है, तो बड़ी वाली साइड इसकी कितनी होती है, 2A। बड़ी वाली डायगोनल ये कितने होते हैं सब, 2A, क्योंकि ये A है और ये भी क्या ए ऐसे करके होता है ना। और ये वाली डायगोनल ये 3 एक सी होंगी, ये होती हैं A√3। ये डिस्टेंस कितनी होगी, A√3 और A√3। ये मैंने आपको निकलवा रखा है पहले, है ना, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था तो निकलवाया था, और आप निकाल भी सकते हो। ठीक है बेटा? तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी, इसके बीच में एक टर्म, इसके बीच में दूसरी टर्म, इसके बीच में तीसरी टर्म। तो जो टोटल एनर्जी होगी U1 + U2 + U3, इन दोनों के बीच में -GMM/A√3, इसके बीच में -GMM/A√3 -GMM/A√3। तो आंसर आएगा -GM²/A 2/√3 और 2/√3 + 1/√3। तो यह जाएगा 5/√3 GM²/A इज द पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है भाई? अरे यदि NC2, ध्यान है आपको? नहीं, NC2 से आएगा आंसर इसका। जैसे 4 थे तो 4C2 4 3 × 1 × 2, तो 6 कॉम्बिनेशन बने थे पिछले केस में। आपको मैंने ध्यान हो तो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन भी कराया था कि एक क्यूब के यहां पर मैं MM रख दूं, M, तो कितने टर्म्स आएंगे इसमें? 8C2, 8 × 7 1 × 2, तो 7 चौक 28 टर्म्स आएंगे इसमें। तो याद कर दोगे इसका यदि पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो? हाँ कर देंगे।
तो इस टाइप से जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन थे, पोटेंशियल एनर्जी के ये कराया था मैंने, बहुत सारे कराए होंगे, देख लेना आप चाहे तो। उसमें चार्ज की जगह m रख देना, तो फॉर्मूला तो उसमें k q1 q2 अपॉन r था, लेकिन इसमें फॉर्मूला माइनस g m1 m2 अपॉन r हो जाएगा, बस दैट्स इट। क्लियर है क्या बात? नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था वैसे ही ग्रेविटेशनल में है। वही सवाल बनते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनते हैं, बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है, थोड़ा सा और डिफरेंट है, ऐसा नहीं है बिल्कुल सेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, मान ऐसे लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? आई बात समझ में? नहीं, जैसे कि ये रेडियस है आर ई, मास एम ई है और कोई पॉइंट मास रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई के बराबर होगी नहीं होगी? ये बताओ, होगी ना होगी? ऐसे ये हो गया। अच्छा, और जीएमई छोटे जी और बड़े जी में क्या रिलेशन है? जीएमई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। तो मैं ऊपर जीएमई की जगह जी आर स्क्वायर रख दूंगा एम, तो आर ई से आर कट जाएगा, ये हो जाएगा, तो माइनस एम जी आर ई, यू इज इक्वल टू एम जी आर ई। क्लियर है क्या बात? नहीं, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है ना, तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लू यदि इसकी मैं, जैसे इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे, तो वहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे कितनी होगी? जीरो। और इस पॉइंट पर यदि आर डिस्टेंस पर है तो माइनस एम जी आर ई के बराबर होगी। लेकिन यदि मैं इसे, इस पॉइंट मास को अर्थ की सरफेस से h ऊंचाई पर ले जाता हूं, तो जब एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, क्लियर है क्या बात? हाँ भाई, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस जगह? जो पोटेंशियल एनर्जी U होगी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जीएमई को क्या लिख लूंगा? छोटा जी और बड़े बी में रिलेशन ऐसे अपॉन आर ई प्लस एच, है ना, और मैं ले जाऊंगा माइनस एम जी आर ई, एक आर ई नीचे लेकर के एच प्लस आर ई मैं लिख लूंगा। ये है एट हाइट, ये कंजर्वेटिव फील्ड है ना। ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड। तो हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं। तो आप देखो, यदि ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस पे से आपने v स्पीड से फेंका, v स्पीड से फेंका, तो ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा? बात समझ में आ रही है? नहीं, कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये हमें फाइंड करना है ना। टू फाइंड मैक्सिमम हाइट एच मैक्स ऑब्टेन्ड। क्लियर है बात? शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा मैंने, चलो एच मैक्स लिख देते हैं इसे। कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये पार्टिकल, आपको ये बताना है। यू स्पीड से फेंका इनिशियली, समझ में आ रहा है साइना? तो ये तो इनिशियल पॉइंट है, इसे ये मान लेते हैं, फाइनल पॉइंट है बी। तो हम क्या लगाएंगे? अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ए पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी पर और पोटेंशियल एनर्जी बी पर। तो ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख दूंगा यहां पे, बता सकते हो? नहीं, एक मिनट, अब मैं बता दूंगा आपको। वो जो हमने 4th या 5th चैप्टर में जो भी वर्क एनर्जी कंजर्वेशन किया था, उसमें mgh मैंने
mgh पोटेंशियल एनर्जी ली थी, है ना, तो उसमें मैंने पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी थी रेफरेंस पे, मतलब किसी भी हाइट पे। और ये जो g होता है, ये g ये नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट होता है। तो ये मतलब जब आप अर्थ से 10 20 2 4 5 किलोमीटर ऊपर नीचे 100 200 400 500 मीटर ऊपर नीचे करते हो, तब के लिए है ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का mgh। लेकिन यदि आप अर्थ और किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहे हो तो फिर ये mgh नहीं लगेगा, फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा माइनस GMEM अपॉन RE। और ऐसा भी कर सकते हो आप कि भाई माइनस MGRE भी लिख सकते हो इसे, है ना, ऐसे लिख सकते हो माइनस MGRE। क्लियर है क्या बात? अब वहां पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होनी चाहिए? 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे होनी चाहिए माइनस MGM अपॉन RE 1 प्लस H अपॉन RE। क्लियर है क्या बात? नहीं? आप h निकाल लेना, m से m काट देना पहले बार में तो, और u स्क्वायर बाई 2 माइनस RE इज इक्वल टू माइनस ऊपर पहुंच जाएगा ये GRE स्क्वायर अपॉन RE प्लस h, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेट वगैरह कर लो आप, u स्क्वायर माइनस 2RE माइनस 2GRE स्क्वायर अपॉन RE प्लस h, है ना। तो h की वैल्यू निकाल लेना इसमें, RE प्लस h माइनस 2GRE स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस 2RE, है ना। और एक मिनट यार, 2g रह गया यहाँ पे, ये रह गया g, ये रह गया 2g, ये रह गया 2g। तो जो h की वैल्यू आएगी, है ना, माइनस RE माइनस 2GRE स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस 2GRE, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2GRE की, माइनस RE u स्क्वायर प्लस 2GRE स्क्वायर माइनस 2GRE स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। माइनस को हम थोड़ा कर देंगे सेट, थोड़ा 2GRE माइनस u स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है भाई, देता हूं। तो आपको वो वेलोसिटी वगैरह देगा और आपसे पूछेगा कि अर्थ की सरफेस के ऊपर वो कितना जा सकता है, तो सिंपल आप ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना। और ये फॉर्मूला तो क्योंकि याद नहीं रहेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, अप्लाई कर देना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक चीज और पूछ सकता है, अभी तो इस केस में तो सरफेस ऑफ अर्थ से फेंका और आपसे पूछ लिया हाइट h मैक्सिमम कितनी जाएगी। अब क्या करेगा, वो ऊपर से छोड़ेगा, ये तो RE हो गया, और ये यहां से छोड़ेगा u इज इक्वल टू 0 से, या फेंक भी सकता है v वेलोसिटी से। तो जब ये यहां पर पहुंचेगा, a से फेंका, और जब वो सरफेस ऑफ द अर्थ पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और आपको इसमें हाइट दे रखी है ना। तो ऐसे लिखेंगे, टू फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस टू द सरफेस ऑफ अर्थ इफ रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h। तो कैसे निकालेंगे बताओ, मैं सॉल्यूशन ये लिख देते हैं। चलो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
एट ए एंड बी। क्लियर है क्या बात? बोलो ऐसे, है ना। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो ए पर काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी देखो, एक मिनट सुनो, आप इसे माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच भी लिख करके सॉल्व कर सकते हो, वही एक ही बात है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। क्लियर है क्या बात? एम से एम कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच वी बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो जी एम ई कॉमन लेके 1 अपॉन आर ई माइनस आर ई प्लस एच इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई 2। जी एम ई आर ई प्लस एच माइनस आर ई इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाय 2। जी एम ई अपॉन एच आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और जी छोटे जी और बड़े जी में रिलेशन जी आर ई स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? नहीं तो हम जी आर ई लिखेंगे तो 2 जी आर ई, है ना, आर ई कट जाएगा, एच अपॉन आर ई प्लस एच इज इक्वल टू वी बी। ये आ जाएगा वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी आर ई 2 जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। तो वी बी हो जाएगा रूट ओवर 2 जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ऐसे ये आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्लियर है बात? है ना। तो ये देख लो आप, इसमें देखो, अगर जो आप h हाइट से ऐसे छोड़ते थे, जैसे आपने h हाइट से छोड़ा यहां पे u बराबर 0 से, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी आती है? रूट 2 जी एच। तो इसमें भी रूट 2 जी एच आएगी कब? जब h जो होगा वो r की तुलना में बहुत छोटा होगा। ऐसे r कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। लेकिन जैसे h मान लिया 100 मीटर है, 200 है, 500 मीटर है, तो फिर v इक्वल टू रूट 2 जी एच आ जाता आंसर। लेकिन अगर जो मान लिया 6400 किलोमीटर की ऊंचाई से यदि आपने छोड़ा है u बराबर 0 से, तो यहां पे आंसर v बराबर रूट 2 जी एच नहीं होगा, बल्कि 1 प्लस एच अपॉन आर ई डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब ये बताओ क्यों ऐसा? हाँ, जो हमने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g2a(s) फॉर्मूला लगाया था, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए u0 करके रूट 2gh लगा दिया। लेकिन जब वो बॉडी यहां से आ रही होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो चेंज ही होता रहेगा। बोलो, और जब एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा तो ये इक्वेशन तो लगेगी नहीं, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग सकता है। तो आपने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा करके इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि h आर ई के कंपेरेबल हो, छोटा है तो वो तो हम करते हुए आए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। बिल्कुल सही बात है। एक छोटा सा मैं देखो, इसमें मैंने सवाल नहीं कराया, कॉन्सेप्ट कराया है। वो h दे देगा, मान लिया आपको r/2, है ना, या आर ई या 2r दे देगा, फिर आप लगा देना, सवाल कर लेना। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको, है ना, ऐसे एग्जाम्पल लिखो। इफ शॉर्ट में लिखाता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड गेन इन पोटेंशियल एनर्जी
in gravitational potential energy of an object of mass m raised from surface to a height equal to radius, है ना। हाँ भाई, ये है, यहां से यहां चला गया, ये तो u फाइनल है, u इनिशियल है, बोलो माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, और फाइनल क्या होगी, माइनस जी एम ई एम अपॉन 2r। तो गेन कितना होगा बता सकते हो, गेन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी या फाइनल ज्यादा होगी बता सकते हो। देख लो एक बार, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी पता कहां पे होती है, इनफाइनाइट पर, 0। आपने यदि वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसे, मॉडर्न फिजिक्स, तो हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी नहीं पड़ी इलेक्ट्रॉन की, तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है फर्स्ट ऑर्बिट में, और सबसे ज्यादा कहां होती है, इन्फिनिटी पर, 0। तो ऐसे ही है, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है इस सिस्टम में भी, और इस सिस्टम में भी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यह है कि ये बाउंडेड सिस्टम होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जब फोर्स किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव होगा तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, और इस सिस्टम को बाउंडेड सिस्टम कहते हैं, और इंफिनिटी पे रेफरेंस उसे 0 मान लेते हैं। ठीक है बात, u फाइनल माइनस u इनिशियल अपॉन 2re, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और gmem अपॉन 2re, साथ में gme को हम g स्क्वायर m अपॉन 2re लिख देंगे, तो mgre अपॉन 2 जो होगा, डेल्टा u भी लिख सकते हैं और गेन भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात, ऐसे है, ठीक है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं अभी इसमें, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का ही, काफी किताबों में दे रखा है क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, मान लिया हमने यहां से एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड किया 10 किलोमीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक रिटार्डेशन, कैलकुलेट height up to which projectile go। तो कैसे करेंगे बताओ इसे भाई, लिख देना आप, आसानी सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 10 किलोमीटर पर सेकेंड, और यहां तक वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, है ना, तो ये ए मान लेना, ये बी मान लेना, है ना, फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी ए, पोटेंशियल एनर्जी ए, अप्लाई करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये हाफ एम वी ए स्क्वायर और माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। तो मेरे ख्याल से कट जाएगा ये, है ना। अब इसमें h कैसे निकालेंगे, तो ये तो v है कि 10 किलोमीटर, तो 10 की पावर 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस gme को क्या लिख दूं मैं, gre स्क्वायर, तो gre इज इक्वल टू माइनस gre अपॉन re प्लस h। तो अब आप इसे देखो कैलकुलेट कर लेना आप अपने हिसाब से,
है ना? कर सकते हो नहीं? हाँ कर तो सकते हैं। थोड़ा सा कर लेना कैलकुलेट। मैं आपको h की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं, आप उसे यूज कर लेना, है ना? ये है 2.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर लिखना है और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये r लिख लेना एंड यू विल गेट द आंसर। फॉर एग्जाम्पल मान लिया 2 पॉइंट मास है हम पे, ये m1 है और ये m2 है और ये कहां पर है, ये बहुत दूरी पर रखे हुए हैं, बहुत दूरी पर रखे हुए हैं और इनिशियली इसकी स्पीड भी कितनी है 0, इसकी स्पीड भी क्या है 0, लेकिन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, तो क्या होगा बताओ? ये एक दूसरे अट्रैक्ट करेंगे यूं, तो जब उनके बीच में डिस्टेंस d रह जाए तो इसकी वेलोसिटी v1 आ चुकी है और इसकी वेलोसिटी v2 आ चुकी है, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, यानी v1 प्लस v2 निकालना है ना? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ टू मासेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, m1 एंड m2 आर रिलीज फ्रॉम इंफिनिटी, released from rest at very large distance, find their relative velocity when distance between them becomes d। क्लियर है बात? सुनो मेरी बात, देखो मैं तो देख देख के कर देता हूं, है ना? ऐसे देखो, तो के आई प्लस यू आई, है ना, इज इक्वल टू के ई एफ प्लस यू एफ, तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम टू वी टू स्क्वायर होगी, है ना भाई, और माइनस जी m1 m2 अपॉन डी के बराबर होगी। क्लियर है के बाद? साथ में जो m1 v1 है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से m2 v2 क्या मान लेता हूं मैं p, है ना? तो क्या मैं इसे p स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस p स्क्वायर अपॉन 2m2 और ये इधर लेकर के gm1 m2 अपॉन डी लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं नहीं? तो अब इससे मैं क्या निकाल लेता हूं, अब p निकाल लेता हूं, p स्क्वायर बाई 2, तो 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, तो यह आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मेरे से इसकी वैल्यू जो p स्क्वायर है 2gm1 m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा, तो जो मोमेंटम आएगा m1 m2 रूट 2gm1 प्लस m2 आ जाएगा। बोलो, ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी, ये आ गया मोमेंटम इसका।
तो यदि आपको अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी हो तो आप v1 को लिख सकते हैं p अपॉन m1। तो v1 कितनी आएगी पता है, m2 रूट 2g अपॉन m1 प्लस m2 आएगी। बोलो d कहां गया, d यहां पे गया है ना, d यहां पे आ जाएगा। और यदि आपको v2 निकालना हो तो क्या करोगे आप, p अपॉन m2 लिख देना। तो m1 रूट 2g अपॉन d m1 प्लस m2। क्लियर है क्या बात? तो इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 है ना भाई, दोनों को जोड़ेंगे m2 रूट 2g अपॉन d m1 प्लस m2 प्लस m1 टू रूट g अपॉन d m1 प्लस m2। ठीक है बात? तो पता है आंसर क्या आएगा, 2g m1 प्लस m2 अपॉन d इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल्स आ जाएगी। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है क्या बात? ऐसे करके ठीक है। ओके, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं इसमें। तो इस तरीके से आप ये देखो, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, ये ऐसा थोड़ा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं है, सेम चीज लगनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जस्ट रिवीजन है, इसलिए ग्रेविटेशन में हम कम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं क्योंकि सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो करा चुके हैं, है ना। ऐसे जैसे कि एक क्वेश्चन देख लो आप, फॉर एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हो सकता है ऐसा। ये एक बड़ा स्टार है और इसका मास है 16m, रेडियस है 2a, साथ में एक छोटा स्टार है यहां पे, इसका मास है m और इसकी रेडियस है बेटा a, साथ में दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है 10a। क्लियर है बात? सही है। तो हमारे पास यहां पर एक पार्टिकल है और इसका मास है m, इसे हमें v वेलोसिटी देनी है। देखो यदि मैं इसे v वेलोसिटी दूंगा तो क्या होगा बताओ, इसकी सरफेस से भैया आगे जाएगा, फिर क्या होगा, क्यों? बिल्कुल सही बात है। अरे ये मान लिया अर्थ है, ये अर्थ है, ये मान लिया कोई मार्स है, ऐसे कुछ भी मान लो, जब आप इस पे फेंकोगे तो क्या होगा, अरे वापस आ जाएगा थोड़ी देर बाद जाके। फिर ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो क्या होगा, आ जाएगा। मेरे को इतनी स्पीड से फेंकना है कि ये यहां पे पहुंच जाए, इस पे पहुंच जाए। समझ में आ रही बात? नहीं तो मैं लिख देता हूं, what should be the, what SHOU should be the minimum initial speed। सेम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही क्वेश्चन समझ लो आप, इस पे चार्ज 16q है, इस पे चार्ज q है, इस पे q दे रखा है, ऐसे ही करना है। टू रीच द सरफेस ऑफ द स्मॉलर स्टार, ये बिग स्टार है और ये स्मॉलर स्टार है। तो ऐसे करके क्वेश्चन देखो, इधर सुनो मेरी बात, यहां पर एक ऐसा पॉइंट भी होगा कि यहां पर इस पर नेट फोर्स क्या हो रहा होगा, एक तो इसका और एक इसका, नेट फोर्स 0 हो रहा होगा। तो अगर जो वो इस पॉइंट तक आपने पहुंचा दिया तो इसके बाद तो अपने आप इसके ग्रेविटेशन फील्ड से पहुंच जाएगा ये,
तो यहां तक जीरो करने की जरूरत नहीं है, यहां तक जीरो करने की जरूरत है इस पॉइंट तक जहां पर नेट फोर्स इस पे क्या हो जाए, जीरो, क्योंकि इस पॉइंट के बाद तो ये स्मॉलर स्टार के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से खुद ब खुद पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट निकालना होगा। तो ये पॉइंट कैसे होगा, इसे मान लेते हैं हम ये x दूरी पर है यहां से, है ना, या एक काम करो इसे x मान लो यहां से लेके यहां तक, तो ये tan a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो फोर्स होगा यहां पे, है ना, तो F1 बराबर F2 क्या लिखेंगे, G M 16 कैपिटल M अपॉन एक्स स्क्वायर जी एम कैपिटल M अपॉन tan a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कट जाएगा, क्या ये 4 अपॉन एक्स अपॉन tan a माइनस एक्स आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 40a माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स, 40a इज इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8a। बोलो तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो होनी चाहिए ये 6a होनी चाहिए, क्योंकि ये तो 2a है। तो अब आपको क्या लगाना है, इस पॉइंट, इसे तो a मान लेना और इसे p मान लेना, a से p तक पहुंचाना है बस आपको, फिर तो ये चला ही जाएगा अपने आप से। क्लियर है क्या बात, देखो इसे कैसे लिखेंगे, मैं ही लिख देता हूं, इसे a और b, काइनेटिक एनर्जी एट a प्लस पोटेंशियल एनर्जी a, काइनेटिक एनर्जी p प्लस पोटेंशियल एनर्जी p। तो काइनेटिक एनर्जी p तक हो गई जीरो, a पर आपको लिखनी है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m v स्क्वायर, ये तो निकालना ही है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सुनो साइना, एक तो इसकी वजह से होगी और एक इसकी वजह से भी होगी, ध्यान रखना, कितनी, माइनस जी एम एम अपॉन 2a। क्लियर है, माइनस जी एम एम अपॉन कितनी डिस्टेंस है भाई ये, बोलो 8a। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी, है ना, ये कितना है, जी एम एम अपॉन 8a माइनस जी, है ना, एम एम अपॉन माइनस जी एम एम अपॉन कितना आया, 2a। एक तो m कट गया और v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, जी एम मैं सारे में से कॉमन ले रहा हूं, जी एम अपॉन ए 8 प्लस 1 अपॉन 8 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 6। चेक कर लेता हूं आंसर एक बार, बिल्कुल सही आंसर आया। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन पहले मैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल बता देता हूं जिससे कि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाए, है ना। हाँ, तो फिर एक साथ हम काम कर लेंगे उसका, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का, है ना। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ भाई, जैसे चार्ज Q है और पॉइंट P पर r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है कितना था,
के क्यू अपॉन आर, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, है ना। तो इसी प्रकार से यदि ये कैपिटल एम है ना, और आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट पी है, तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो -gm अपॉन आर होगा, ऐसे है। क्लियर है क्या बात? अब ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल आता कैसे है वो मैं बता देता हूं, है ना। इसकी डेफिनेशन जो है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन थी क्या, कि क्यू नोट को हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट पी तक लाते हैं तो उसमें वर्क करना पड़ता है हमें, और वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसकी यूनिट जूल पर कूलम होगी। इसी प्रकार से यदि आप किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इंफिनिटी से किसी मास m को इस पॉइंट p तक लाने में जो वर्क होगा, है ना, पर यूनिट मास इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्लियर है क्या बात? तो मैं इसका एक बार आपको छोटा सा डेरिवेशन भी कर देता हूं, है ना, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किया था। तो आपको क्या करना है, सुनो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ये वर्क के बराबर होती है, वैसे ही करेंगे, बहुत तेजी से करता हूं। मान लिया आप इसे पकड़ करके लेकर के आ रहे हो और विदाउट एक्सेलरेशन पकड़ करके ला रहे हो, तो मान लिया x डिस्टेंस पे dx डिस्प्लेसमेंट आपको इसे करना है। तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो जो dw करना पड़ेगा आपको इंटू dx, और ये -g, हाँ भाई, फोर्स कितना होगा, gmm अपॉन एक्स स्क्वायर dx। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके, g कैपिटल M स्मॉल m dx अपॉन एक्स स्क्वायर करके। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें काफी, इस एक्सप्रेशन में काफी लोचा होता है, वो मैं आपको समझा देता हूं, है ना भाई। इसमें क्या क्या माइनस माइनस का चिन्ह गलत आता रहता है बच्चों का बार बार। तो ये ऐसे होता है कि dw इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट dx होता है। पहली बात ये डॉट प्रोडक्ट है। दूसरी बात ये है कि ये x लगातार कम हो रहा है, इसलिए आएगा यहां पे -dx, ठीक है। दूसरी बात, एफ एक्सटर्नल और dx के बीच में एंगल होता है 180, तो ये एफ एक्सटर्नल, है ना, इनटू cos 180 आता है यहां पे, तो कुल मिला के माइनस है, और cos 180 भी -1 होता है, तो एफ एक्सटर्नल इंटू dx डायरेक्ट लिख देते हैं हम इसमें। तो ऐसे करके आता है ये, एक तो x कम होती है तो इसलिए -dx आता है, और एफ एक्सटर्नल इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, dx डिस्प्लेसमेंट इधर और एफ एक्सटर्नल हम इधर लगा रहे हैं ऐसे करके, तो उसकी वजह से cos 180 आता है, वो -1 हो जाता है ना, ऐसे है। कॉपी कर लो आप एक बार इसे। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, gmm अपॉन -1/x, है ना, तो कितना जाएगा ये, फ्रॉम इंफिनिटी टू r, पहले r रखेंगे, gmm -1/r प्लस 1/इंफिनिटी, ये हो जाएगा 0, माइनस gmm अपॉन r, है ना, इंफिनिटी से पॉइंट p तक लाने में वर्क ये करना पड़ेगा। और पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क यूनिट पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास, यानी इंफिनिटी से p तक जो वर्क करना पड़ेगा वो -gmm अपॉन r इंटू m। तो जो पोटेंशियल होगा पॉइंट मास की वजह से वो इतना होगा, है ना। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है, और एसआई यूनिट जो है इसकी, एसआई यूनिट कितनी होगी भाई, जूल पर केजी,
डायमेंशन फॉर्मूला ml²t-2/m से m कट जाएगा, m की पावर 0 l t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां देखो जैसे W, जैसे पोटेंशियल था ना वो KQ/R, और पोटेंशियल होता है W/Q, तो W इज इक्वल टू Q इंटू V, ये रिलेशन होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, ऐसे भी लिख देते थे हम इसे, है ना, डेल्टा V। तो यदि आपको W निकालना है किसी चार्ज के लिए, तो वहां पर पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क निकल जाता है। आ रही है बात समझ में? नहीं? हाँ, तो W इज इक्वल टू M इंटू V हो जाएगा इस केस में, ऐसा है। और W इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां पे M है, ये M है, और ये भी क्या है, M है, और ये इसका सेंट्रॉइड है, इसकी साइड A है, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? अब यहां पर एक इंफिनिटी से 2m मास को यहां पे लेकर के आते हैं इसके सेंट्रॉइड पर, है ना। ट्राइंगल है ABC। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन in bringing the mass 2m from infinity to centroid of triangle ABC। क्लियर है क्या बात? तो हां, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसके सेंट्रॉइड पे क्या निकालो, इसे P मान करके पोटेंशियल निकालो। अब जितना भी मास लेकर के आना है आपको, तो जो वर्क होगा, वर्क डन इंफिनिटी से सेंट्रॉइड तक, इसे C मान लेता हूं चलो, है ना, लाने में जो वर्क होगा वो Q इंटू डेल्टा V जैसे होता था ना, Q इंटू डेल्टा V। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या मान लेंगे, 0, तो ये V फाइनल माइनस V इनिशियल होगा, तो V इनिशियल तो 0 है, तो Q, और Q की जगह ले लेंगे हम मास M, कितना, 2m, और यहां पे निकाल लेंगे पोटेंशियल P पे मान लो चलो आप इसे, है ना, पोटेंशियल P। ऐसे करना होता है। तो मैं केवल एक ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक ही सवाल, बाकी सब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हेल्प से करेंगे, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन। आप उनका रिवीजन करें या इसका रिवीजन करें, बात एक ही है ना। तो पोटेंशियल P निकालने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये M है और ये डिस्टेंस जो है मैं R मान लेता हूं। ये तो मैं निकाल लूंगा, कितना आएगा, cos 30 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू A/√3। क्लियर है क्या बात? तो GM/A/√3, तो 3√3 GM/A, ऐसे आ गया पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल आ जाएगा, तो वर्क डन कितना होगा, 2m इंटू VP, 2m इंटू 3GM, और ये GM, चलो स्मॉल m ही मान लो इसे, अपॉन A। ऐसे करके है, ठीक है, ठीक है बेटा। मैं इसे साफ कर देता हूं ऐसे। जैसे यदि आपको ध्यान रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने रिंग की वजह से भी पोटेंशियल निकाला था, ध्यान कर लो आप। एक आध सवाल मैं और बता देता हूं। जैसे मान लिया रिंग है, ये रिंग, और इसकी रिंग है, रेडियस R, मास M है, तो ऐसे देखो, ये रहा, इसके सेंटर पर, है ना, यहां पर इस पॉइंट P पर जिसकी डिस्टेंस x है, तो क्या पोटेंशियल लिख सकते हो आप? जैसे ये चार्ज Q था, देख लो रिवीजन चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, केवल ये चार्ज Q है और रेडियस R है, तो यहां पे क्या लिखना था हमें, पोटेंशियल। हाँ भाई, क्या पोटेंशियल लिखते थे, ध्यान है नहीं?
भाई इसकी वजह से डीवीपी क्या लिखते थे, के डी क्यू अपॉन ये एक्स है ये आर है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना। और फिर पोटेंशियल निकालने के लिए आप इस ये डीएम डी क्यू मास मान लिया ना ऐसे डी क्यू, और फिर क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे के डी क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बताओ जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये आपको याद है अच्छे से, इसका मतलब के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो इसी प्रकार से आप इसमें डीएम मान लेना और फिर यहां डीवीपी लिख लेना, और ये माइनस जी डी एम अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पोटेंशियल जो मिलेगा आपको जी एम अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे करना। जैसे यहां पे आप पोटेंशियल मान लोगे तो फिर वो पूछेगा कि कैपिटल एम को इंफिनिटी से लाते हैं, यहां तक वर्क करना पड़ेगा स्मॉल एम को, है ना, किसी एम नोड को। तो इसमें एम नोड की मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल में तो वर्क आ जाएगा। क्लियर है बात? नहीं? अच्छा, कभी कभी वो आपसे जैसे इसमें ग्राफ पूछ सकता है तो ग्राफ ऐसे पूछ लेगा, भाई ऐसे था ये, है ना, एक्सिस पे एक्स बराबर 0 पर यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और ये पोटेंशियल इस तरीके से रहेगा। क्लियर है बात? नहीं? ये रहा। लेकिन एक मिनट, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था ऐसे वेरिएशन ए यूं, लेकिन ये माइनस में रहता है तो जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव में आएगा ऐसे करके यूं। ठीक है भाई? ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। साफ कर दूं क्या? तो डिस्क का है तो डिस्क वगैरह का तो नहीं पूछता, जो वो पूछता है वो आप उसकी तरह से एक्सप्रेशन अपनी बुक में से यदि आपकी दिया हो तो आप लिख लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। कैसे? जैसे शेल है, शेल है ना। अब आप मेरे को याद दिला दो, यदि ये चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है ना, रेडियस आर की और चार्ज क्यू दे रखा है, तो इसके अंदर हाँ भाई पोटेंशियल कितना होता है बता सकते हो? कितना होता है पोटेंशियल? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0 शेल के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0 शेल के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू आर, जो कि सरफेस पे होता है के क्यू अपॉन आर, है ना। तो ये होता है के क्यू अपॉन आर। कहां तक? यहां से लेके यहां तक, और बाहर जाओगे आप और ये डिस्टेंस आर है तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपॉन आर। यहां पे तो कांस्टेंट होगा और यहां पे पोटेंशियल 1 अपॉन आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि ये शेल है, शेल मास कितना है? m मान ले, और रेडियस क्या मान ले हम? कैपिटल आर। बोलो ठीक है भाई? तो शेल की स्पेलिंग सही लिखी है क्या मैंने? शील लिखी है? नहीं, अरे शेल की स्पेलिंग क्या होती है? SHE। हाँ वही तो कह रहा हूं, मेरे को अजीब सी लग रहा है। SHELL। हाँ, तो ये है ऐसे करके। अब इस शेल के अंदर ये जो मास m और रेडियस r का स्फेरिकल शेल है, तो इसके अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा। आ रही है बात समझ में? नहीं? और वही होगा जो उसके सरफेस पर होगा। तो सरफेस पे कितना होगा पता है आपको? -gm अपॉन आर, ये रहा। और आउटसाइड में जो r डिस्टेंस पे मान लू मैं यहां पे, ये होगा -gm अपॉन आर, लाइक दिस। ठीक है? ऐसे करके मान लो। क्वेश्चन बनता है तो मैं बताऊंगा आपको। इसका क्वेश्चन जो है
प्लेनेट से रिलेटेड होते हैं, है ना। और प्लेनेट जैसे अर्थ हमारा प्लेनेट है, स्फेरिकल प्लेनेट है, तो उसका जो सॉलिड स्पेयर की तरह वर्क करता है ना। सॉलिड स्पेयर की वजह से मास m रेडियस r का मान लूं यदि मैं, है ना, ये है, तो ये है सॉलिड स्पेयर, ऐसे ये सेंटर है, रेडियस r है, तो इसका मेरे को पोटेंशियल लिखना है ऐसे, इनसाइड और आउटसाइड। तो आउटसाइड जो पोटेंशियल है r डिस्टेंस पर, वो मेरे को पता है इस पॉइंट P पर। आउटसाइड पता है क्या होता है, माइनस GM अपॉन R होता है, माइनस GM अपॉन R होता है। वो कितना होता है, ध्यान है आपको, यदि मैं इसे प्लस 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 लिख लेता था, है ना, और यहां पे पोटेंशियल पूछूं इनसाइड और सेंटर पे पूछूं, तो 3/2 KQ अपॉन R, ध्यान हो तो यदि आपको सेंटर पे पोटेंशियल, तो अंदर पोटेंशियल कितना था, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे हम और फिर, अरे ऐसे था, देखो कहां गया, देखो ये था सेंटर पे, तो 3/2 KQ अपॉन R आता है, ये आता है आपका GM यानी KQ अपॉन 2R क्यूब, 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, नहीं आता ऐसे, अरे यहां पे तो ऐसे आता है ये पैराबोलिक, फिर यहां पे ऐसे बन जाता है आउटसाइड। तो इसी प्रकार से ये तो आउटसाइड हो गया, मैं लिख देता हूं देखो थोड़ा शॉर्ट में, लेकिन यहां पर अगर जो आपको r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकलना है इनसाइड एज ए फंक्शन ऑफ r, तो जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव तो आएगा ही सही, माइनस GM अपॉन 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ऐसे आता है ना। अब इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन में 10-15 मिनट लगेंगे, है ना। डेरिवेशन मतलब कि यहां पे पोटेंशियल निकालना है तो दो पार्ट में, जैसे यहां पे पोटेंशियल निकालना है तो पहले मैंने इसकी वजह से पोटेंशियल निकाला था, और फिर आउटर शेल की वजह से भी पोटेंशियल निकालेंगे, तो एक तो इसका पोटेंशियल आएगा यहां पे, आप चाहे करके देख लेना, और प्लस इस शेल का भी पोटेंशियल आएगा यहां पे, तो दोनों को जब आप जोड़ोगे, तो मैं डेरिवेशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, और आपको ये याद रखना है, और अपनी टेबल पर, है ना, जो पढ़ने की टेबल होती है, चेयर होती है, उस पे सामने अपना लगा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें KQ अपॉन 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और इस पे सवाल जो है एडवांस में या जेईई मेंस में भी आ सकता है आसानी से, क्योंकि सॉलिड स्पेयर के लिए देखो डेरिवेशन तो किसी का भी कर लो आप, जैसे रिंग का किया तो डिस्क का भी कर सकते हैं हम, है ना, और इसका भी हमने कर लिया है, तो अब जैसे आपने इसका कर लिया होगा तो एक बार रिवाइज कर लेना इसकी तरह से और इसे याद रख लेना। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होंगे कि R इज इक्वल टू 0 एट सेंटर, सेंटर पर यदि ये मान लिया अर्थ है, इसकी रेडियस R है, मास m है, सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा बता सकते हो, तो इसमें R बराबर 0 रख देंगे, तो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा माइनस GM अपॉन 2R क्यूब, हाँ भाई माइनस 3/2 GM अपॉन R होता है, ये तो सेंटर पे हो गया। और सरफेस पर, सरफेस का मतलब इस जगह R की वैल्यू क्या रख देंगे हम, कैपिटल R यहां पे, तो सरफेस पर जो होगा वो कितना हो जाएगा, GM अपॉन 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस GM अपॉन R, सरफेस पर पोटेंशियली हो जाएगा। क्लियर है बात। और दूसरी बात नेगेटिव है, देखो ध्यान से, माइनस GM अपॉन R, तो इसकी सरफेस पर होगा, और माइनस 3/2 GM अपॉन R इसके सेंटर पे होगा यहां पे, और ये पैराबोलिकली ऐसे वेरी करेगा। ये कैसा है ग्राफ, पैराबोला, और आउटसाइड, आउटसाइड ये ऐसे वेरी करेगा। ये पैराबोला होता है और ये हाइपरबोला है,
ऐसे। तो सेम जो क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वही ग्रेविटेशन में भी क्वेश्चन वही बनता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ाते हैं यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो, है ना। कैसे, बोर्ड पे देखो। अच्छा, जैसे मान ले फॉर अर्थ ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस आ रही है, मास कितना इसका एम ई, तो इसके सेंटर पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा बताओ, -3/2 GME अपॉन आर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, मान लिया एक बात और बता देता हूं मैं, तो पोटेंशियल तो W अपॉन एम होगा यहां पे, है ना। जैसे पोटेंशियल W अपॉन क्यू था तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी था। तो यदि यहां पे पोटेंशियल V1 है और यहां पे पोटेंशियल V2 है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में चार्ज Q को कितना काम करना पड़ता है पता है, A से B तक, W A से B इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा V, यानी QVB माइनस V, ऐसी तो करना पड़ता है। तो इसी तरीके से मान लेते हैं हम, हमारे पास एक अर्थ है, ये अर्थ है, और इसकी रेडियस कितनी है भाई, आर। क्लियर है बात। तो हमने इसके अंदर एक गड्ढा खोद दिया ऐसे, टनल, TUNNEL, टनल खोद दी, है ना। तो जो टनल है वो अंदर तक है ना। तो अब ये देखो, जैसे इनफाइनाइट से मास m को हम लेके आएंगे, मास m को लेके आएंगे, है ना। तो आपको ये बताना है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन फर्स्ट इन ब्रिंगिंग a mass m, in bringing a mass m from infinity to first point at surface of earth, दूसरा at center of the earth, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपको बताना। बिल्कुल सही बात है। देखो, इंफिनिटी पे पोटेंशियल तो हम ले लेंगे 0, मैं आपको करके ही बता रहा हूं, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है -GM अपॉन आर, और सेंटर पर पोटेंशियल होता है -3/2 GM अपॉन आर। क्लियर है क्या बात। तो यदि आप इंफिनिटी से सरफेस तक लाते हो तो जो W इंफिनिटी से S लगेगा वो M इंटू क्यू, सरफेस सॉरी पोटेंशियल सरफेस माइनस पोटेंशियल इंफिनिटी लगेगा वर्क। तो ये तो हो गया 0 मास m, और -GM अपॉन आर होगा, -GMM अपॉन आर इज द वर्क, और यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, किसकी, इस पार्टिकल की। इसी प्रकार से ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। यदि आप सरफेस से, सॉरी, वो आपसे इंफिनिटी से सरफेस सेंटर भी पूछ सकता है, तो इंफिनिटी से सेंटर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो m VC माइनस V इंफिनिटी, तो पोटेंशियल इंफिनिटी पे 0 है, और सेंटर पर -3/2 GM अपॉन आर होता है, -3/2 GMM अपॉन आर, तो इंफिनिटी से C तक ये वर्क आ जाएगा। लेकिन आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि सरफेस की, इसके सरफेस से सेंटर तक लाने में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा और इसका भी। तो मैं थर्ड पार्ट अपने आप से लिख देता हूं, आप भी कॉपी कर लो। सरफेस से सेंटर तक लाने में जो वर्क होगा, है ना, वो कैसे निकालेंगे हम, m इंटू सेंटर पर पोटेंशियल माइनस सरफेस पर पोटेंशियल। तो सेंटर पर पोटेंशियल यदि आपको नहीं पता होगा तो निकालोगे कैसे, ना, 3/2 GM अपॉन आर माइनस GM अपॉन आर, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आएगा -1/2 GMM अपॉन आर, यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो। क्लियर है क्या बात। नहीं तो अब देखो इधर, मान लिया आपसे ये भी पूछ सकता है वो
मैं फोर्थ पार्ट लिख देता हूं इसमें, सरफेस से इसके अंदर r/2 डिस्टेंस तक जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ये थोड़ा टफ हो जाता है, जो कि पूछा जाता है ना। तो कैसे निकालेंगे, सरफेस पर पोटेंशियल माइनस gm/r होगा, और जो पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ r है वो माइनस gm/2r³ और 3r² माइनस r² होता है। क्लियर है क्या बात? तो सेंटर से दूरी नापनी है इसकी, ऐसा नहीं है ऊपर से भाई, सेंटर से डिस्टेंस इसकी r/2 होगी, तो यहां पे r/2 रख देंगे, माइनस gm/2r³ 3r² माइनस r²/4, तो 4 × 12 और 11 माइनस 11 gm/2r, इसका r/2 पर पोटेंशियल आ जाएगा। इसलिए जो वर्क करना पड़ेगा सरफेस से r/2 दूरी पर, तो वो पोटेंशियल r/2 माइनस पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है क्या बात? माइनस 11 gm/2r माइनस माइनस प्लस gm/r। तो अब आपको इसे देख के ये पता लग रहा होगा कि जस्ट रिवीजन है ना। थोड़ा आप कैलकुलेशन भी चेक कर लेना एक बार अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने आपको पोटेंशियल का ही बता दिया। देखो इसमें तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं पोटेंशियल के। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो वही क्वेश्चन आएंगे उसमें, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग से भी है, जैसे ये बोल देता है इसमें एस्केप स्पीड, जिसे आप वेलोसिटी भी किसी किसी किताब में लिखता है। व्हाट इज एस्केप स्पीड? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनो। जैसे मान लिया हमारा ये अर्थ है और अर्थ की रेडियस r और मास m है। यदि हम इसके सरफेस पे किसी पार्टिकल मास m को v वेलोसिटी से फेंकते हैं तो क्या होगा बताओ? और इसकी स्पीड यदि और बढ़ा दे तो, और बढ़ा दे तो और ऊपर जाकर के वापस आ जाएगा। आपको इसको इसकी सरफेस पर इतनी स्पीड दे देनी है कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, तो वो स्पीड एस्केप स्पीड कहलाती है ना। मिनिमम वेलोसिटी, जिसे आप स्पीड भी कह सकते हो, गिवन टू द पार्टिकल, गिवन टू द बॉडी, किसी को भी, है ना, बॉडी m at the surface of the earth, so that it can come out from the gravitational field of earth, ऐसे है। से देखो, मान लिया वो वेलोसिटी v है, तो जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, यानी इनफाइनाइट पे चली जाए, तो ये तो a मान लेते हैं हम। तो कंडीशन लगाएंगे हम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए? जस्ट जीरो हो जाए। इतनी से काइनेटिक एनर्जी दे दो, वो मैंने ½ दे दी, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस GmEm/r था, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना। ये रहा फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस 0। तो जो ये कह रहा है ना कि मिनिमम वेलोसिटी निकालें कि ये बाहर चला जाए, यानी ऊपर अगर जो बहुत ऊंचाई पर भी यहां पे मतलब इंफिनिटी पे भी गया, तो वहां पर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रुक जाए, क्योंकि अगर जो वो रुक गया, यहां पे रुक गया, तो फिर वापस आ जाएगा ये ऐसे करके।
तो इसका मतलब बहुत इंफिनिटी दूरी पर जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब हाफ एम वीई स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई शुड ग्रेटर देन 0। इसे इक्वल भी लिख देते हैं कभी कभी, तो वीई स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन जी एम ई अपॉन आर ई। तो वीई जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 2 बाय आर ई, 2 बाय आर ई। और जीएमई को क्या लिख देंगे, छोटे जी और बड़े जी में रिलेशन, और जी आर ई स्क्वायर होता है तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट जी आर ई। तो एस्केप वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो 2 जी आर ई के रूट से बड़ी, मतलब ये होनी चाहिए। तो वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। तो एस्केप वेलोसिटी जो हो जाएगी, है ना, मतलब आप इससे v मत लिखो, चाहे लिख लो, अब लिख दिया तो 2 रूट जी आर ई, ये होती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी। अब हम इसकी इधर देखो, मैं इसकी वैल्यू भी निकाल के दिखाता हूं। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6400 किलोमीटर एवरेज ले लेंगे हम, है ना। और इसके अंदर जब हम रखेंगे रूट 2.9.8 इंटू 6400 इंटू 10 की पावर 5, तो ये एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ जाती है। इसका मतलब ये है कि यदि आप इस पेन को, अर्थ की सरफेस है ये, आप 11.2 किलोमीटर या इससे ज्यादा स्पीड से यहां से फेंकोगे तो ये अर्थ पे लौट करके कभी नहीं आएगी, है ना। तो ये होती है एस्केप वेलोसिटी, कभी भी नहीं आए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव कर देगी यदि आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा वेलोसिटी इसे दोगे तो। ठीक है, ये बात है।